अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को वेजिटेबल कबाब बनाना सिखाऊंगी, सर्दियों का स्पेशल तोहफा। तो आप लोग इन तमाम वेजिटेबल को यूज़ करके कबाब तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल से ग्रीस कर देना है। ठीक है, ऑयल से ग्रीस करने का मकसद ये है कि जो चीज़ें हम लोग वेजिटेबल डालें वो इसमें चिपके ना। ठीक है, अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल ऐड कर देंगे, जिसमें बॉईल किए हुए आलू जिनको मैंने मैश कर लिया था, इसके अलावा बॉईल की हुई चिकन, गाजर, चॉप की हुई हरी मिर्चें और बंद गोभी। ठीक है, ये तमाम वेजिटेबल आप लोगों ने इसमें डाल देनी है। बहुत ही अमेजिंग और स्पेशल ये हमारे तैयार होंगे कबाब, सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा। और बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल आजकल आई हुई हैं, तो आप लोग इन कबाब को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। तो इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देंगे। ठीक है, ये 2 पाउडर मसाले आप लोगों ने डाल देने हैं और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे वैसे वैसे इसका एक तो कलर भी अच्छा हो जाएगा और अच्छे तरीके से ये पक भी जाएंगे। इसके बाद इसमें आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देने हैं, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर दे देना है और इसको पानी में घोलकर आप लोगों ने इसमें मिक्स कर देना है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एक तरह से ये डो सी हमारी तैयार हो जाए तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जैसे जैसे आप लोग इसको पकाते जाएंगे इसका कलर भी चेंज होने लग जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि बहुत ही अमेजिंग और स्पेशल ये आप लोग रेसिपी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लग गया है। इसके साथ साथ मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। मिक्सिंग जितनी ज़बरदस्त होगी उतने ज़बरदस्त आप लोगों के ये कबाब तैयार होंगे। तो मैं इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग की है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। अब हम इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इसको उतार दूंगी और ठंडा होने के लिए एक प्लेट में इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ठंडा होने के लिए मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने एक प्लेट में इसको फैला के डाल देने हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हम लोग इसके कबाब तैयार कर दें। तो 5 मिनट वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये ठंडा हो चुका है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके हम लोगों ने कबाब तैयार करने हैं। कबाब बहुत ही आसानी से आप लोगों के गोल कबाब बहुत ही आसानी से तैयार होंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये कबाब तैयार हो रहे हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। ठीक है, तो इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। तमाम कबाब ऐसे ही बना लेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मैंने मसाला लिया, इसको पहले आप लोगों ने बॉल की शक्ल बना लेनी है, उसके बाद इसको ऐसे आप लोगों ने गोलाई में कर लेना है। ठीक है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये कबाब तैयार हो रहे हैं। तमाम कबाब मैंने ऐसे ही तैयार कर रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ी देर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, उसके बाद इसको करेंगे फ्राई। आधा घंटा हो चुके हैं हमारे कबाब को रखे हुए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इनको करते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया और इसको अंडे में सबसे पहले अंडे में इसको डिप करेंगे। ठीक है, अंडे में आप लोगों ने इसको डिप करना है, इसके बाद ऐसे आप लोगों ने रखते जाना है। ठीक है, और आप लोगों ने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ठीक है, और बिल्कुल हल्की आंच पर करना है इसको फ्राई ताकि इसका कलर भी जो है खूबसूरत आए और ये जले भी ना और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए। तो आप लोगों ने ऐसे इसको रखते जाना है, एक साइड इसकी पकने देनी है, उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। तो आप लोगों ने इसमें बेसब्री नहीं करनी, सब्र से इसमें तमाम कबाबों को पकाना है। ठीक है,
देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड को चेंज करके देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका कलर चेंज होने लग गया है। ऐसे हम लोगों ने 2-2 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करते रहना है ताकि एक खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ जाए। ऐसे तमाम की ऐसे साइड चेंज करेंगे और माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अगर आप लोगों को ये कलर चाहिए तो आप लोग दूसरी साइड को भी 2 मिनट पकाकर इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा और इसको पकाऊँगी, मुझे और इससे ज़्यादा डार्क कलर चाहिए। माशाल्लाह से तमाम कबाब मैंने फ्राई कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। ये देखिए माशाल्लाह से मैं तोड़कर भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये अंदर तक पक चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी बाइंडिंग हुई है। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।